नई विशेषताएं वे विशेषताएं होती है जो भारत ने विकासशील राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता के बाद अपने प्रयासों से प्राप्त की है। भारत में अप्रैल 1951 में पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ। नियोजन के 66 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। नंबर 1, नियोजित अर्थव्यवस्था। 1 अप्रैल 1951 से भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में कार्यशील है। अब तक भारत में आयोजन आयोग के अंदर 11वीं पंचवर्षीय योजना और 6 पंचवर्षीय योजना पूर्ण कर चुका है। वर्तमान में देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। अब सरकार ने योजना आयोग स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। नंबर 2, आर्थिक विकास दर में वृद्धि। भारत में सरकार का प्रमुख उद्देश्य विकास की दर को बढ़ाना है। अनेक उतार चढ़ावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि संतोषजनक रही है। नंबर 3, बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योगों का विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में पूंजीगत और बुनियादी उद्योगों की संख्या बहुत कम थी। भारत में आर्थिक आयोजन प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक पूंजीगत एवं बुनियादी उद्योगों की स्थापना हुई है। नंबर 4, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। देश की स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1951 से 52 में प्रति व्यक्ति आय 3,714 थी। वर्ष 2015 में बढ़कर 88,533 हो गई है। नंबर 5, बैंकिंग सेवाओं का विकास। सन 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों के शाखा विस्तार के कार्यक्रम को भारी सफलता मिली है। गत 46 वर्षों के बैंक शाखाओं की संख्या 8,262 से बढ़कर वर्ष 2015 के अंत में 1,18,450 हो गई है। नंबर 6, बचत एवं पूंजी निर्माण की दरों में वृद्धि। भारत में गत दशकों में सकल घरेलू बचत की दर से पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 1950 से 51 में सकल घरेलू बचत पर 10.4% थी, जो वर्ष 2014 से 15 में बढ़कर 30% हो गई है। नंबर 7, समाजवाद की ओर अग्रसर। योजना काल में देश को समाजवादी बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे नंबर 1, कृषकों को भूमि का अधिकार दिलाना। नंबर 2, जिम्मेदारी प्रथा की समाप्ति। नंबर 3, भूतपूर्व देशी रियासतों के राजाओं को मिलने वाला परिवर्तन समाप्त करना। नंबर 4, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नंबर 8, सामाजिक न्याय। असमानताओं को दूर करने और समाज के निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कई प्रकार के निर्धनता दूर करने के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। नंबर 9, आधुनिकीकरण। नई तकनीक को अपनाना आधुनिकीकरण कहलाता है। आधुनिकीकरण का विचार सर्वप्रथम 6ठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। योजनाओं में नियोजन द्वारा आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के प्रयास किए गए हैं।